सो हाय गाइस। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 85 की। जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर अपना डाला हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का केस जो है रिलेटेड है ओवरलैपिंग के। जैसा कि ओवरलैपिंग के मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, बट ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होगा इस वाले केस में, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है इसको टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है 6 ईयर्स का। लेकिन पिछले 6 साल में इसने लगभग 8 कंपनियां चेंज की है। मतलब जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस की है। इस तरह की प्रोफाइल्स को एचआर मतलब कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आ भी जाती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। एक कंपनी में ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। किसी कंपनी में इन्होंने 4 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 8 महीने। उनकी इसी आदत की वजह से, क्योंकि उनको सैलरी जब अच्छा मिलता गया, ऑब्वियस सी बात है वो आईटी में थे तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्या हुआ कि उनका एक कंपनी में ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग हो गया अप्रॉक्स अप्रॉक्स 20 डेज का। हालांकि ये ओवरलैपिंग सिस्टम एरर की वजह से भी हो सकता है और ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, बट ये इनकी खुद की गलती की वजह से हुआ है। इन्होंने क्या किया, इनकी सैलरी आई, इन्होंने रिजाइन किया, अपना लैपटॉप हैंड ओवर किया नेक्स्ट डे और अपना छोड़ दिया। अब उसके कारण क्या हुआ कि इनका जो पुरानी कंपनी है, उन्होंने इनका एफएनएफ होल्ड कर दिया। और सिस्टम में जो भी ऑटोमेटेड एक डेट थी, 1 महीने का नोटिस था, वो मार्क कर दिया एग्जिट डेट। तो अब जो भी इन्होंने, जो सिस्टम ने लिया, उसके हिसाब से 20 डेज ओवरलैपिंग हो गया। कुछ इनकी लीव्स वगैरह भी थी सिस्टम में, तो उसके हिसाब से 20 डेज का आ गया। जैसे मान लो 1 महीने का नोटिस है और 10 दिन की लीव पड़ी है, तो लीव उन्होंने उसमें से एडजस्ट कर ली। 20 डेज का इनका मतलब नोटिस आ गया ओवरलैपिंग का। अब ये क्योंकि ये प्रोबेशन में थे तो नोटिस कम था। अगर प्रोबेशन के बाद ये छोड़ते तो हो सकता है 90 डेज का नोटिस होता है, 2 मंथ्स का, जो भी उनका रहा होगा। क्योंकि नोटिस पीरियड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनियों ने ज्वाइनिंग के टाइम तो बोलते हैं कि भाई 1 महीने में ज्वाइन करो, लेकिन अपना नोटिस 90 डेज रखते हैं। चलिए वो एक किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट पहले इस केस को डिटेल में कर लेते हैं। फिर हमने जब बात की उनसे डिटेल में, तो मैंने उनको ये गाइड किया कि पहले आप अपनी पुरानी कंपनी से एफएनएफ क्लोज करें। जब आप उनसे एफएनएफ क्लोज करेंगे तो अभी आप उनसे बोलें कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए, मैं पे आउट कर दूंगा जो भी अमाउंट मेरे अगेंस्ट रिकवरी होगा। उनके अगेंस्ट अप्रॉक्स 50,000 का रिकवरी था। 50,000 रिकवरी उन्होंने पे किया और एचआर से भी बात की। उसके बाद उनका जब एक्सपीरियंस लेटर बना तो एचआर ने उनकी रिक्वेस्ट भी कंसिडर की। हालांकि बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें एचआर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करने की, बट उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी। और सम हाउ उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन करके, जो यूएन का एक ऑप्शन है जिससे आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं लास्ट वर्किंग डे या डेट ऑफ ज्वाइनिंग को चेंज करने के लिए, अगर कोई करेक्शन है तो वो उन्होंने करके अपना यूएन में भी अपडेट करा लिया। तो ये थी केस की बात। तो केस तो हमारा सॉल्व हो गया था। बट अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीजीबी में अभी भी प्रॉब्लम है, मैंने नंबर डाला हुआ है, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा